भाजपा के पास अब कोई नेतृत्व तो बचा नहीं। अब अंततः गतवा उनको चिराग पासवान के ही पास जाना पड़ा, जिनको आपने बेदखल किया था, घर से बाहर निकाला था, और फिर से जब आपके पास कोई मोहरा नहीं बचा तो फिर से अपने पुराने हनुमान को आप लेके आए हैं। ये तो साबित करता है ना कि बिहार बीजेपी के पास कोई नेतृत्व नहीं है। बिहार बीजेपी के पास कोई भी चेहरा नहीं है, इसीलिए चिराग पासवान को बीजेपी ने आगे कर दिया है। देखिए, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बिहार सरकार के 2 मंत्रियों का बयान आया है। जदयू कोटे से मंत्री जो है सुमित कुमार और भवन निर्माण मंत्री जो है बिहार के अशोक चौधरी, उनका बयान आया है। दोनों ने साफ कह दिया है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए चिराग पासवान को बीजेपी आगे कर रही है। लगातार चिराग पासवान का प्रचार प्रसार करना बीजेपी की तरफ से उपचुनाव को लेकर, इसको लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। जब सवाल किया गया सुमित कुमार से यह कि अगर चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो इस पे जदयू पे फर्क पड़ेगा क्या, चुनौती मानते हैं क्या, तो सुमित कुमार ने साफ कह दिया कि कोई चुनौती नहीं मानते हैं, महागठबंधन की सरकार है और रहेगी हमेशा। वहीं बीजेपी को लेकर खूब उन्होंने तंज कसा और साफ कह दिया है कि बीजेपी के पास कोई नेतृत्व करने वाले लोग नहीं, इसलिए चिराग पासवान को आगे किया जा रहा है। वहीं क्या कुछ कह रहे सुमित कुमार और अशोक चौधरी, वो सुने आप। नीतीश कुमार जंगल राज में चलेगा। देखिए, आपको तो पहले ही हमने कहा था कि भाजपा के पास अब कोई नेतृत्व तो बचा नहीं। अब अंततः गतवा उनको चिराग पासवान के ही पास जाना पड़ा, जिनको आपने बेदखल किया था, घर से बाहर निकाला था, और फिर से जब आपके पास कोई मोहरा नहीं बचा तो फिर से अपने पुराने हनुमान को आप लेके आए हैं। ये तो साबित करता है ना कि बिहार बीजेपी के पास कोई नेतृत्व तो नहीं है। नहीं, उनके चाचा भी अभी उनको भरोसा नहीं कर रहे हैं, पशुपति पारा से भरोसा नहीं कर रहे, तो लगता है कि हाँ बीजेपी चिराग पासवान को आगे ला रही है, तो आपके लिए चुनौती होगी। नहीं, ये देखिए, उन लोग का पारिवारिक मामला, उस पर हम लोगों को नहीं जाना, पारिवारिक मामले में हम लोग नहीं जाना चाहते। लेकिन एक बात ये बता दीजिए कि आप बताइए पूरे बिहार बीजेपी में कौन ऐसे नेता थे। हम तो देखे कि बड़ा ज़्यादा सब खुश थे जब चिराग पासवान जब प्रचार कर रहे थे, सब बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे कि चिराग पासवान आ गए। तो ये साबित करता है ना कि बिहार बीजेपी में कोई दम नहीं है, चिराग पासवान ही उनकी नैया पार कर सकते हैं। चिराग पासवान मानते हैं कि नहीं? हम लोग कोई चुनौती नहीं मानते। जहाँ महागठबंधन की सरकार है, आपने देखा होगा 2015 में क्या हुआ था, और फिर 2024 और 2025 में हम लोग वैसे ही स्वीप हम लोग करने वाले हैं। वो तो कहते हैं कि जमुई जाकर देखिए कितना काम हमने किया है, और जब काम हुआ देखिए, ये तो देखने की चीज़ है। कोई बोलता है तो कहे ना कि बोलने से पहले बोलने वाला को मुंह नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन देखिए उनके चांसेस हैं। नेचुरली ही इज यंग, हम लोग सबसे यंग हैं, तो लंबी पारी खेलेंगे ना, तो उनको बढ़ाने से आगे लंबा चलेंगे। लेकिन जो सुमित जी कह रहे हैं, चिराग पासवान ने तो प्रूफ कर दिया ना कि जो जनता दल यूनाइटेड कहती थी कि जदयू को इस प्रदेश में मार्जिनाइज करने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र रचा था, उसका पटाक्षेप हो गया। हम तो बार बार कहते हैं कि चिराग पासवान जिस तरह से 2020 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जदयू को इस प्रदेश में मार्जिनाइज करने के लिए कुचक्र रचा था, उसका भाजपा के साथ जाने से ही पर्दाफाश हो गया कि ये पूरा मिलीजुली सरकार थी, और मिलकर के इन्होंने नीतीश कुमार के लीडरशिप को मार्जिनाइज करने का प्रयास किया। और जो निर्णय हमारा है कि हम भाजपा को छोड़ करके जदयू के तरफ, आरजेडी के तरफ आए हैं, वो मेरा सही निर्णय है। वो कह रहे हैं कि बूढ़े हो गए उनसे बिहार। तो आपने सुना, बिहार के 2 मंत्री हैं अशोक चौधरी और सुमित कुमार, दोनों ने सीधा सीधा बीजेपी पर खूब हमला बोला है। वहीं चिराग पासवान को लेकर भी साफ कह दिया है कि तमाम बातें वहीं साफ साफ कहा है उन्होंने, अशोक चौधरी ने, कि जिस तरीके से बीजेपी से बाहर किया गया था चिराग पासवान को, वो सिर्फ दिखावा था, षड्यंत्र जो है वो रचा था बीजेपी वालों ने। और जिस तरीके से अब एनडीए टूटा और एनडीए टूटने के बाद चिराग पासवान प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इससे साफ हो सकता है कि क्या कुछ कर रहे हैं बीजेपी वाले। वहीं साफ दोनों मंत्रियों ने यह कह दिया है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए चिराग पासवान को आगे किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे थे दोनों मंत्री बिहार के, वो आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।